अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे। बेटे आज 6 जनवरी है 2024 और डे है हमारे पास सैटरडे। टॉपिक हमारा चल रहा है एवरेज। बेटे रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 173 है स्मॉल बुक का, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज हमने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। A laborer earned rupees 1200 on first day, rupees 1000 on second day, rupees 1500 on third day, rupees 1300 on fourth day, and rupees 1200 on fifth day। बेटे एक मजदूर है, ये उसके पैसे बताए गए हैं जो उसने पहले दिन पे कमाए, दूसरे दिन पे कमाए, तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे और पांचवें दिन पे। यानी उसने जो 5 दिनों में पैसे कमाए हैं, जो उसकी अर्निंग है वो बताई गई है। फाइंड आउट हाउ मैनी रुपीज डिड ही अर्न ऑन एवरेज इन 5 डेज। तो बताएं कि उसने 5 दिनों के अंदर जो पैसे कमाए हैं उसकी एवरेज क्या आएगी, ठीक है। एवरेज बतानी है आपने निकाल के। तो सबसे पहले बेटे आपने अपने क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पर वैल्यूज लिखी, स्टेटमेंट सबसे पहले बनाई। क्या फाइंड करना है, उसने क्या फाइंड आउट करने को कहा था, एवरेज ऑफ रुपीज़। एवरेज ऑफ रुपीज़ यानी जो उसने रुपीज़ अर्न किए थे उनकी एवरेज निकालनी है। तो आपने लिख दिया एवरेज ऑफ रुपीज़, यहाँ पे एवरेज ऑफ अर्न रुपीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, आपको पता है ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या आता होता है, सम या फिर टोटल। सम ऑफ रुपीज़ के जो उसने पैसे कमाए हैं उसका सम करना है ओवर नंबर ऑफ डेज, और जितने डेज थे उनकी तादाद लिखनी है कि कितने दिन उसने ये पैसे कमाए हैं। तो अब आपने ये फॉर्मूला लिख लिया, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सम ऑफ रुपीज़ के अंदर सबसे पहले पहले दिन जितने पैसे कमाए वो लिखेंगे, साथ में आप यूनिट भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर अभी नहीं लगा रही मैं, लास्ट में एक ही दफ़ा हम लगा लेंगे, ठीक है। तो पहले दिन उसने पैसे कमाए थे बेटे 1200 प्लस दूसरे दिन उसने जो पैसे कमाए हैं सेकंड डे पे जो उसकी अर्निंग है वो है 1000, थर्ड डे पे जो उसकी अर्निंग है वो है 1500, फोर्थ डे पे उसकी अर्निंग है 1300, फिफ्थ डे पे उसकी अर्निंग है 1200। ये 5 डेज की उसकी अर्निंग है और नंबर ऑफ डेज कितने हैं बेटे, 5 हैं, ठीक। जब आप इन नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास जो जवाब आता है वो है 6200, और नीचे किससे डिवाइड करना है, 5 के साथ। बेटे ये इसकी वर्किंग की गई है। जब आपने इसको डिवाइड किया, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, तो आपके पास आंसर आ गया 1240। तो आपने यहाँ पर अपना जो आंसर आया उसको मेंशन कर दिया 1240। अब आपने इंग्लिश की लाइन लिखी, रुपीज 1240 is earned on average in 5 days। रुपीज 1240 is earned ऑन एवरेज इन 5 डेज के 5 डेज में जो उसने पैसे कमाए हैं, जो उसकी अर्निंग है उसकी एवरेज क्या निकली है, ₹1240, ठीक है। ये सवाल बहुत ही आसान है, बस यहाँ पे स्टेटमेंट थोड़ी सी ध्यान से बनानी पड़ती है, बाकी तरीका सारा वही है। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सवाल रीड करते हैं। फाइंड आउट एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। बेटे आपको ऑड नंबर्स का पता है, काउंटिंग क्या बताई है उसने, 1 से लेके 11 तक जो ऑड नंबर्स हैं, 6 ऑड नंबर्स, उनकी एवरेज निकालनी सबसे पहले। एंड ऑल्सो फाइंड एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, और 2 से लेके 12 तक जो आपकी काउंटिंग है मैथ्स की, इसमें जो इवन नंबर्स हैं उनकी एवरेज निकालने। दो काम हो गए, पहले ऑड नंबर्स की एवरेज निकालनी है, फिर इवन नंबर्स की एवरेज निकालनी है। अगला तीसरा काम क्या उसने कहा है, टेल विच ऑफ दीज टू एवरेज इज ग्रेटर इन वैल्यू। तो बताएं कौन सी वाली एवरेज जो है उसका आंसर ज़्यादा आया है, द इवन वन और ऑड वन, इवन वाले का या फिर ऑड वाले का, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या निकालना है, एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स। तो बेटे सबसे पहले स्टेटमेंट बनेगी एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स। अब आपको पता है ये कौन से ऑड नंबर्स हैं, यहाँ पर सबसे पहले वाले हिस्से में जो है फ्रैक्शन के ऊपर आएगा सम ऑफ
ऑड नंबर्स फ्रॉम, अब यहाँ पे काउंटिंग मेंशन कर दें कि कितने नंबर्स की बात की गई है, कहाँ से लेके कहाँ तक। सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11, बेटे यहाँ पे सम ऑफ 6 लास्ट में लिखें। सम ऑफ 6 ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। नीचे दूसरी लाइन आएगी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का मतलब ये है कि ऑड नंबर्स जो हैं कितने हैं वो नंबर यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अब बेटे जब आपने सम करना है 1 से लेके 11 तक ऑड नंबर पहले लिखें। 1 से 11 तक ऑड नंबर जब लिखते हैं तो सबसे पहले ऑड नंबर होता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। बेटे ये सारे ऑड नंबर्स हैं जो 1 से लेके 11 तक काउंटिंग में आते हैं। अब इनकी तादाद उसने वैसे ही ऊपर बता दी थी कि 6 ऑड नंबर्स की बात करें, तो इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? 6 के साथ। बेटा जब आप इन नंबर्स का सम करते हैं तो आपके पास आंसर जो आता है वो आता है 36। सम करने के बाद जब आपने उसको 6 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 6। 36 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आता है? 6 आता है। ये तो हो गया एक काम, ठीक है, कि एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स आपने निकाल लिए। अगला काम क्या है आपका? एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर्स आपने निकालनी है। बेटे एवरेज ऑफ इवन नंबर्स के लिए यहाँ पे भी आपने जो है 6 क्लास में लिखना है, ठीक है। 6 इवन नंबर्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? सम ऑफ 6 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। वैसे ये सेम, बस यहाँ पर अब थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होगी है। सम ऑफ 6 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, यानी 2 से लेके 12 तक जो 6 नंबर्स हैं, पहले 6 नंबर्स उनको सम करना है। और नीचे वही स्टेटमेंट नंबर ऑफ इवन नंबर्स, अब इवन नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, कि वो कितने हैं तादाद में। अब आपने जो आपके इवन नंबर्स हैं वो होते हैं 2 से 12 तक, 2 4 6 8 10 12, ये 6 के 6 इवन नंबर्स हैं। इनका सम करना है, मतलब इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। नीचे 6 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो इवन नंबर्स हैं कितने? 6 हैं, उन्होंने खुद ही बताया हुआ था। जब आप बेटे इनको प्लस करते हो तो आपके पास जो आंसर आता है प्लस करने के बाद वो आता है 42 डिवाइड बाय 6, ठीक है। 42 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 7। अब आपने पहले दो स्टेटमेंट्स बनानी है जो उसने पूछा था। आपने लिखा सो एवरेज ऑफ 6 ऑड नंबर्स इज 6। जो आपने 6 ऑड नंबर्स की एवरेज निकाली उसका आंसर क्या है? 6 आया। एंड एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर्स इज 7। और जो आपने इवन नंबर्स की एवरेज निकाली है वो उसका आंसर क्या आया? 7। अब आखिरी रिजल्ट जब आपने लिखना है बेटा तो उसके साथ हेंस का वर्ड यूज किया गया है। हेंस एवरेज, अब आपने ये बताना है कि किसका आंसर ज़्यादा आया था, इवन नंबर का कि ऑड नंबर का। तो हमने ऊपर वर्किंग से देख लिया कि इवन नंबर्स का आंसर ज़्यादा आया है। हेंस एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर्स इज ग्रेटर देन 6 ऑड नंबर्स, कि एवरेज जो है 6 इवन नंबर्स की ग्रेटर आई है ऑड नंबर से, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है पर है बहुत आसान है। तो शाबाश, अपनी नोटबुक जल्दी से ओपन करें और अपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रिव्यू एक्सरसाइज का अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी पेश आती है तो बेटे लाज़मी तौर पे पूछा करें। और आपकी ये बेटे 5 डेज़ ही आपकी क्लास में काफ़ी बच्चों के काम करने के बाद डन का मैसेज नहीं आता। जब तक आप बेटा मुझे डन का मैसेज नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बेटे अपने टीचर के लिए 1 मिनट आप निकाल सकते हैं, डन का मैसेज लाज़मी किया करें। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।